कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है आपकी बुक की ही पोयम रेन ऑन द रूफ, जिसको लिखा है कोट्स केनी ने। ये पोयम काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फ्रॉम द टाइटल ऑफ द पोयम रेन ऑन द रूफ वी कैन मेक आउट दैट द पोयम इज़ अबाउट द रेन. The poet is telling us about the memories he has of the rain. The sound of the raindrop falling on the roof of his house brings back sweet memories of the past. कई बार आपके साथ भी हुआ होगा कि अगर हम बारिश की बात करें, जैसे मान लो आप बारिश में कहीं जा रहे हो और कभी कोई ऐसा इंसिडेंट आपके साथ हुआ हो और जब कभी दोबारा बारिश होती है तो आपको वो मोमेंट्स, वो पल याद आ जाते हैं। इस पोएम में भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे हम स्टैंजा 1 की बात करें तो स्टैंजा 1 में बताया गया है, When the humid shadows hover over all starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listen to the patter of the soft rain overhead. यहाँ पे देखिए कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं, जैसे ह्यूमिड। ह्यूमिड क्या होता है? समथिंग विच इज़ फुल ऑफ मॉइस्चर। शैडोज रेफर टू द मॉइस्चर लेयर इन क्लाउड्स विच कास्ट अ शैडो ऑन द अर्थ। आपने देखा होगा जो क्लाउड्स होते हैं वो काफ़ी शैडो क्रिएट कर देते हैं, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा सा हो जाता है। होवर, होवर क्या होता है? मूव अराउंड समथिंग, कुछ घूमना चारों तरफ। इसी तरह मेलैंकली मतलब होता है दुखी, सैड। ब्लिस, हैप्पीनेस। पैटर क्या होता है? जब बारिश होती है तो जो साउंड आती है बारिश की, रेन ड्रॉप्स की, उसको हम क्या बोलते हैं? पैटो। कॉटेज चैम्बर मीन्स द बेडरूम। यहाँ पे पोइट क्या कहता है कि जब चारों तरफ ह्यूमिड शैडो होवर ओवर ऑल स्टेरी स्फीयर्स, मतलब जो आसमान है जहाँ पर तारे होते हैं, स्टेरी स्फीयर्स हैं, वहाँ पे चारों तरफ ह्यूमिड शैडो है एंड चारों तरफ डार्कनेस है। डार्कनेस में सैडनेस, डार्कनेस यहाँ पे क्या सिंबल कर रहा है? ब्लैंकली डार्कनेस। सैड है, जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स। और जो रेनी, जो बारिश हो रही है, पोइट ने उसको टीयर्स से, जो हमारी आंसू होते हैं, उससे कंपेयर किया है। और इस सिचुएशन में अगर आप अपने चैम्बर, अपने रूम में आप सोए हुए हैं एंड यू आर प्रेसिंग द पिलो एंड यू लिसनिंग द साउंड, अगर आप किसी ऐसे रूम में सोए हुए हैं, एक ऐसे कॉटेज में सोए हैं जहाँ पर बारिश की हर एक बूंद की जो रेन ड्रॉप्स है उसके साउंड आपके कानों में आ रहे हैं, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग मोमेंट और आप उसको एन्जॉय करेंगे एंड यू विल रिमेंबर डिफरेंट मेमोरीज बाय द साउंड। इसी तरह पोइट ने यहाँ सेकेंड स्टैंजा में क्या कहा है? एवरी टिंकल्स ऑन द सिंगल्स हैज़ एन एको इन द हार्ट एंड थाउजेंड्स ऑफ ड्रीमी फैंसीज into busy being start, and 1,000 recollections weave their air threads into wove as I listen to the patter of the rain upon the roof. कितनी अच्छी बात कही इन्होंने। आप यहाँ पे देखिए, टिंकल क्या होता है? शॉर्ट लाइटनिंग रिंगिंग साउंड। शिंगल्स क्या होता है? रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स यूज्ड इन ऑन रूफ, छत में जो टाइल्स यूज़ होती हैं। एको, जो साउंड बार बार रिपीट होकर आता है। वूफ क्या होता है? वेफ्ट, द थ्रेड वोमेन अक्रॉस द लूम। इसी तरह पैटर क्या होता है? साउंड ऑफ रेन ड्रॉप फॉलिंग ऑन द रूफ। बिजी बीइंग रेफर्स टू ह्यूमन बीइंग्स एंड हियर द पोएट इज रेफरिंग टू हिमसेल्फ। यहाँ पे पोएट खुद को रेफरेंस कर रहा है। यहाँ पर हर एक टिंकल, हर एक जो साउंड है, हर एक रिंगिंग साउंड पोइट के हार्ट में करता है। और उसके अलावा एंड थाउजेंड इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, ही रिकलेक्शंस थाउजेंड ऑफ, उसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मेमोरीज याद आने लगती हैं एंड इज़ थिंकिंग डिफरेंट
imaginations. He is imagining all the things whatever happened in the past. ठीक है. इसी तरह अगर हम स्टैंजा थर्ड की बात करें, now in memory comes my mother as she used in years alone to regard the darling dreamers, or she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I list to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. अब पोएट को अपनी मदर की याद आती है. He is remembering his mother by the when he feeling the sound of rain. यहाँ पे अर मीन्स ओल्ड पोएटिक वर्ड है जिसका मतलब बिफोर होता है. डाउन मतलब डे ब्रेक. लिस्ट मीन्स ओल्ड पोएटिक वर्ड फॉर लिसनिंग. रिफ्रेन आर रिपीटेड पार्ट ऑफ द सॉन्ग एंड हियर द साउंड ऑफ द रेन. तो जो साउंड ऑफ द रेन है जब ही आता है तो पोइट को वो फीलिंग्स याद आती है कि एक टाइम था when his mother was with him, and poet is remembering her mother. She was very dreamer. She always care about the poet and all. So in this stanza the poet discuss about feelings and emotions with his mother. इसी तरह यहाँ पे कुछ लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुए हैं इन द पोएम. अगर हम राइम स्कीम की बात करें, सो पोएम की राइम स्कीम क्या है? ABCBDEFE. जब आप पोएम के स्टैंजास को देखेंगे तो आपको राइमिंग स्कीम समझ आएगा. इसी तरह यहाँ पे कुछ पोएट्री डिवाइस भी यूज़ हुए, जैसे एलिट्रेशन, जो रिपीटेशन साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड इन 2 और मोर कॉन्सिक्यूटिव वर्ड्स, जैसे ह्यूमिड होवर, यहाँ पे एस साउंड रिपीट है. स्टेरिस्फेयर, यहाँ पे एस साउंड रिपीट है. प्रेस पिलो, यहाँ पे पी साउंड रिपीट है. लाइल लिसन, यहाँ पे एल साउंड रिपीट है. ठीक है. यहाँ पे ओनोमोटोपिया क्या होता है? जो एक ड्रामेटिक इफेक्ट या ऑडिटरी इमेजरी को रिप्रेजेंट, जैसे पैटर साउंड यहाँ पे एक साउंड वर्ड है जो कि रेन ड्रॉप्स के लिए यूज़ किया गया है. ठीक है. पर्सोनिफिकेशन आपको ऑलरेडी पता है, ट्रीटिंग अ नॉन लिविंग थिंग एज अ लिविंग बीइंग, जैसे डार्कनेस हैज़ बीइंग पर्सोनिफाइड व्हेन सेज इट इज़ सैड. यहाँ पे डार्कनेस को सैड कहा गया है, तो यहाँ पे एक लिविंग से कंपेयर किया गया है. सैड कौन होता है? लिविंग थिंग होती हैं. ठीक है. तो इस तरह की पोएटिक डिवाइस यहाँ पे यूज़ की गई हैं, आप यहाँ देख सकते हैं. इसी तरह आप सेकंड स्टैंजाज में भी अलिट्रेशन कहाँ पे यूज़ हुआ है, ओनोमोटोपिया कहाँ पे यूज़ हुआ है, पर्सोनिफिकेशन कहाँ यूज़ हुआ है, आप इसको देखिए. ठीक है. इसी तरह नेक्स्ट स्टैंजा में भी सेम पोएट्री डिवाइस यूज़ किए गए हैं. तो इस पोएम में पोएट ने एक फीलिंग, एक इमोशंस को रिप्रेजेंट किया है बाय द एग्जाम्पल रेन ऑन द रूफ. ठीक है. हमने पोएम को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो. आई होप you liked. So please try to solve today's worksheet. Have a good day. Bye bye. Take care.